अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो सीख चुके हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों तरीके से क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन, ये जान लिए हैं। ठीक है, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम में आता है। कुछ वैसा ही लीनियर इक्वेशन मैं चूज करूंगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा और साथ साथ आपके एग्जाम में आने के चांसेस उसके होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 30 और दूसरा है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा इक्वेशन है कौन सा, सबसे पहला है हमारा 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 30 और दूसरा है हमारा क्या 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सबसे पहला देखना है क्या कि वेरिएबल हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है। इसे क्या करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है 1/x है, 1/x है, 1/x को कोई अदर टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं 1/x हमारा u है। उसके बाद 1/y को हम क्या रख लेते हैं, v रख लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि 1/x है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/x, इस तरीके से होगा। और 1/x की वैल्यू क्या है, हमारा u है, तो हो जाएगा क्या 2x मल्टीप्लाई u, यानी कि हो जाएगा हमारा 2u प्लस इसका अगर करते हैं तो 3v होगा, क्योंकि 1/y की वैल्यू v है, इज इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरे वाले भी पुट करते हैं तो 5x माइनस 4v इज इक्वल टू -2, इस तरीके से होगा इक्वेशन 2। अब इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर ले, एलिमिनेशन से कर ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ले। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ प्लस या माइनस में आसानी से कर सकता है, तो हम यहाँ 4 से करेंगे। बताया गया है कि अगर नीचे यानी कि सेकेंड वाले में वैल्यू 4 है तो फर्स्ट वाले को 4 से करेंगे, और फर्स्ट वाले में अगर 3 है तो सेकेंड वाले को 3 से करेंगे। 4 2 जा 8u हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12v हो जाएगा, और 13 हो जा 52। फिर 3 से करेंगे, 5 3 जा 15u माइनस 4 3 जा 12v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ तक हो गया है। आगे ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ये हमारा ऐड होकर कितना हो जाएगा 13u। इसे माइनस करते हैं तो हम हो जाएगा कितना 46 हो जाएगा। ठीक है, आगे u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46/23 आ जाएगा 2 बार में डिवाइड। अब u की वैल्यू आ गई है, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक पे भी वैल्यू u की अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा v आ जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई u की वैल्यू 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 30, 2 2 जा 4, 3v इज इक्वल टू 30, 3v इज इक्वल टू 30 माइनस 4 हो जाएगा हमारा क्या 9, v इज इक्वल टू 9/3, यानी कि वैल्यू हमारा कितना आया 3 3 जा 9। u की वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर रखा गया है क्या है u और v रखा गया है, तो हमारा यहाँ लिखते हैं क्या 1/x इज इक्वल टू u। 1/x u की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 यहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर करते हैं अगर y वाले में, तो 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v होगा। 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू 3, देन y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई है और y की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अक्सर आता है, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा वेरिएबल
डिनोमिनेटर में हो तो हम किसी एक फिक्स्ड वेरिएबल में उसे चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा 1/x था, 1/x को हम u रख लिया। आप a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैं u रखी हूँ। फिर क्या है 1/y को v यहाँ रखा गया है। आगे क्या है, इस ये इक्वेशन को सॉर्ट कर लिया गया है। सबसे पहले क्या 1/x u है तो यहाँ 2u हो गया, यहाँ 3v हो गया और इज इक्वल टू 13। फिर इसका किया गया तो 5u माइनस 4b इज इक्वल टू -2। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी सॉल्व किया गया तो हमारा u का वैल्यू 2 आया। अब u का वैल्यू आने के बाद उसे इन दोनों में से किसी एक पे पुट कर देंगे तो हमारा v का वैल्यू आएगा। v का वैल्यू आया क्या 3 आ गया है, u आ गया, v आ गया। अब यहाँ लिखा गया u क्या है 1/x के इक्वल है और v हमारा 1/y के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, वैल्यू पुट किया गया तो x की वैल्यू 1/2 आई और y की वैल्यू 1/3 आई। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारा है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। 1 ही है, हाँ 1 है। अभी जस्ट बताया गया है कि हमारा वेरिएबल क्या है, नीचे है, तो इसे हम क्या शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा कर लेते हैं। 1/x को हम रख लेते हैं u और 1/y - 2 को रख लेते हैं v। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉर्ट कर लिया जाए इक्वेशन को तो हो जाएगा 5u प्लस 1v इज इक्वल टू 2। v भी लिख सकते हैं, उधर अगर किया जाए तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हम एलिमिनेशन से ही करते हैं क्योंकि प्लस माइनस से आसानी से कट जाएगा। इसको 3 से कर लेते हैं क्योंकि ये वाला 3 है तो यहाँ 3 से किया गया, यहाँ 1 है तो 1 से किया गया तो हो जाएगा 5 3 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 6। 1 से किया जाए तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर करेंगे ऐड तो कितना आएगा 21u और इधर हो जाएगा हमारा 7u इज इक्वल टू 7/21 हो जाएगा जो कि हमारा 1/3 आएगा। अब u की वैल्यू इन दोनों में से किसी पे पुट कर देते हैं, इस पे या इस पे, दोनों से किसी पे। तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 इस तरीके से होगा। 5 का 5 u हमारा 1/3 है प्लस v इज इक्वल टू 2, 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, देन v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। यहाँ तक हो गया है। एलसीएम ले लिया गया, 6 नहीं 3 ही आएगा। फिर हो जाएगा ये हमारा 6 माइनस 5 1/3। u की वैल्यू आ गई है 1/3, v की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन दिया गया है, इस पर पुट कर लेते हैं। तो हमारा क्या है 1/x को रखा गया था u, यहाँ वैसे ही रख लेंगे 1/x - 1 इज इक्वल टू u की वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 4। सेम टू सेम वैसा y वाले में ही करेंगे। 1/y माइनस क्या है 2 है इज इक्वल टू v, 1/y - 2 इज इक्वल टू v है हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे y - 2 इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 to 5। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसे शॉर्ट में किया गया, u और v के फॉर्म में कर लिया गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया गया, एक से भी u की वैल्यू आई या v की, जिसकी भी वैल्यू आई तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। फिर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे ही क्या वैल्यू पुट कर देंगे तो अदर की वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों का यहाँ पे रखा गया कि 1/x - 1 हमारा u है तो उस पर पुट कर दिया गया y का या सॉरी u का वैल्यू, फिर v का वैल्यू पुट किया गया तो y निकल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है थोड़ा बहुत, क्या है 15/x-y प्लस 22/x+y इज इक्वल्स टू 5। पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 40/x-y प्लस 55/x+y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, सेम टू सेम वैसा इक्वेशन 1/x-y को रखा गया क्या, u रखा गया, 1/x+y को रखा गया v। ठीक है, पहला हो जाएगा इक्वेशन क्या 15u प्लस 22v इज इक्वल्स टू 5। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इक्वल कैसे किया जाए, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसे 5 से अगर किया जाए तो ये हमारा 110 हो जाएगा। इसे अगर 2 से किया जाए तो 110 होगा। तो 15 5 या यहाँ तक हो गया है। y वाले टर्म को इक्वल किए हैं। अब क्या होगा, दोनों प्लस में ही है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो नीचे वाले का जो साइन है वो चेंज कर दिया जाएगा। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है ये माइनस, ये प्लस में है ये माइनस। ठीक है, आगे क्या किया जाएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा -5u इज इक्वल टू -1। 26 में से 1 जाएगा, u इज इक्वल टू -1/-5 यानी u की वैल्यू 1/5 आ गई। ठीक है, u की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी एक पे भी, तो 15 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 22v इज इक्वल्स टू 5 करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा 22v इज इक्वल्स टू 3 हमारा प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू 2/22 यानी 1/11। u और v की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या है 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू u हमारा क्या है 1/5 है, यानी x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर क्या करते हैं v हमारा क्या है 1/x+y इज इक्वल टू v है हमारा 1/11 यानी कि x प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ दो इक्वेशन आ गया है, वैल्यू अभी भी नहीं आई है, तो क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ये वाला और ये वाला क्या कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y वाला टर्म कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर ऐड किया जाए 16 यानी x की वैल्यू आ गई 8। अब x आ चुका है तो इस इक्वेशन पे पुट कर लिया जाए तो x की वैल्यू 8 हमारा हो जाएगा 8 माइनस 5, y की वैल्यू 3। क्लियर है, यानी कि अगर दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी x और y की वैल्यू नहीं आती है तो हम क्या करेंगे दोनों को फिर से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू आई है यहाँ और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू आई है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहला इक्वेशन है 37x प्लस 43y, 37x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 123। नेक्स्ट हमारा क्या है 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117। ठीक है, सबसे पहला
कि इसे हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही होगा कि हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 37, 43, 43, 37 इस तरीके से, यानी एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कोई नंबर है तो अगले वाले में क्या होगा, वो y के साथ होगा, अगर y वाले के साथ है तो x वाले के साथ होगा। तो इसमें सीधा सीधी क्या करना है कि एक बार इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 इसे मान लिया जाए, इसे इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये 37 और 43 ऐड करने के बाद चलिए यहाँ पे लिख देते हैं y is equals to 23 और ये हो जाएगा 43x plus 37y is equals to 117। यहाँ तक दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 10, 80, इधर का भी वैल्यू 80 और ये हमारा हो जाएगा कितना 240। इन दोनों से क्या 80 कॉमन ले लिया जाए तो x plus y is equals to 240, काट लिया जाए तो 3, यानी x plus y is equals to 3। पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, यानी x plus y की वैल्यू आ गई है कितनी 3 आ गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार माइनस कर लेंगे, यानी कि x वाला टर्म बड़ा किसमें है, इसमें है, इसमें है, इस सेकेंड वाले में है, तो यानी सेकेंड में फर्स्ट वाले को माइनस कर लेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो हमारा 43 में से 37 माइनस कर लिया जाए तो कितना आएगा 336, यानी 6x माइनस और 6y इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 6x सेकेंड वाले में माइनस किया जाता है तो 11733 माइनस 6 आया। अब यहाँ एक इक्वेशन शॉर्ट इक्वेशन आया, यहाँ एक इक्वेशन शॉर्ट इक्वेशन आया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आज मैं कराई हूँ, इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।